प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 काल। देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्रकार ने चित्र बनाया था, चित्रकार चित्र बनाता है और चित्रकार चित्र बनाएगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बनाया था, बनाता है तथा बनाएगा क्रिया है। ये शब्द क्रिया के होने के भिन्न भिन्न समय को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का बोध हो काल कहलाता है। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो जाए कि कार्य बीते समय में पूर्ण हो चुका है, भूतकाल कहलाता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, मैं बाजार गई थी। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस भूतकाल की क्रिया से सामान्य रूप में होने के समय का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, कार्तिक ने रावण देखा। आसन्न भूतकाल जिस भूतकाल की क्रिया से अभी अभी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम अभी जाओ, माता जी ने पकवान बना लिया है। पूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था लेकिन उस कार्य की पूर्णता प्रकट ना हो, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम बैडमिंटन खेल चुके थे, अध्यापिका पढ़ा रही थी। अपूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से ये प्रकट हो कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था लेकिन उस कार्य की पूर्णता प्रकट ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही थी, रवि गा रहा था। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने अथवा करने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, हमने मैच देखा होगा। हेतुमत भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण न हो सका उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे आप चलते तो मैं भी चलती, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नौकर बर्तन धो रहा है, फूल खिल रहा है। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल की जिस क्रिया से किसी कार्य का चल रहे समय में करना या होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, माता जी पूजा करती हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की जिस क्रिया से ये संकेत मिलता है कि कार्य वर्तमान में आरंभ हो चुका है और अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लड़की गा रही है, बच्चा नहा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल की जिस क्रिया से होने या करने में संदेह का पता चले उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मौसी आती ही होगी, अमर खेलता होगा। भविष्यत काल जिस क्रिया द्वारा ये बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मैं हापुड़ जाऊंगा, जन्मदिन पर मौसा जी आएंगे। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की जिस क्रिया से ये संकेत मिले कि काम भविष्य में एक या अनेक बार होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, मैं दूध पी जाऊंगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में किए जाने या पूरे होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे जब मैं स्कूल आऊंगा तो तुम सो रहे होगे, हो सकता है कल विद्यालय खुला। आओ दोहराएं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का बोध हो काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है वर्तमान काल कहलाता है। कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।